इस समय ये बिना ही किसी अस्त्र शस्त्र ये पैदल ही सो चला है। इसलिए मैं इसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ऐसा निश्चय करके जब कालियावन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, तब ये दूसरी ओर मुख करके रणभूमि से बाहर चले। उन योग दुर्लभ को पकड़ने के लिए कालियावन के पीछे दौड़ा। बोले रण छोड़ भगवान की जय। रण छोड़ भगवान लीला करते हुए भग रहे थे। कालियावन भगवत पर यही समझता था, यह पकड़ा, यह पकड़ा। इस प्रकार भगवान से बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में गए। भगवान गुफा में घुस गए, उनके पीछे से ये गुफा में घुस गया, परंतु ये मूढ़ भगवान को नहीं पा सका। तथा इतने सोए हुए राजर्षि मुस्कुन को श्री कृष्ण समझकर क्रोध कर एक लात मारी। पैर में धोकर रखते हुए जगे और यवन क्षण भर में जलकर राख कर ढेर हो गया। अर्थात जब कालियावन बस हो गया, तब यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुकुंद को अपना दर्शन। मुकुंद ने कहा कि भगवान, मैं अनादि काल से अपने कर्मों में लगा हुआ बहुत ही थक गया। कभी कभी किसी भी जगह कुछ क्षण भर के लिए शांति नहीं, निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी। इसलिए मैं इस निर्जन वन में सो रहा था कि अभी किसी ने मुझे कहा, हे शरणागत वत्सल प्रभु, अब मैं क्या करती और शौक से रही आपकी शरण में, आप उस शरणागत की रक्षा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब राजर्षि मुस्कुंद ने हाथ जोड़कर भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया, आज्ञा लेकर गुफा से बाहर आए, तब उन्होंने देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, वृक्ष, वनस्पति, लता आदि पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे हो गए। इससे जानकर कि कलयुग आ गया है, तो वे उत्तर दिशा की ओर चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में लौटकर कालियावन की वाली छोटी सेना का संहार कर दिया। उसी समय 18वीं बार जरासंध ने फिर 23 और सेना लेकर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ द्वारका पहुंचे। उस समय आनंद देश के राजा श्रीमान देवल जी अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से श्री बलराम जी को ब्याह दी। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्वाक नंदिनी परम सुंदरी श्री रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षसी वती उनके साथ विवाह किया था। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी श्री कृष्ण ने जरासंध, साल्व और नरपतियों को जीतकर किस प्रकार रुक्मिणी की हरण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, महाराज विस्माक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक कन्या थी, जिनका नाम था रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश, रुक्माली और सबसे बड़े का नाम था रुक्मी। उसकी बहन सती रुक्मिणी थी। जब से उसने अपने पिता की सभा में अपने भाई और मित्रों से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम और गुण की प्रशंसा की, तभी से ये मनी मन उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु बड़ा भाई रुक्मिणी श्री कृष्ण से द्वेष करता था। उसने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और शिशुपाल के साथ विवाह होने का प्रस्ताव रख दिया। यह बात जब रुक्मिणी जी को मालूम हुई, तब ये अत्यंत व्याकुल हो गई। फिर बहुत कुछ सोच विचार करके बाद में उन्हें एक विश्वास पात्र ब्राह्मण मिला। तब उन्होंने अपना संदेश देकर तुरंत ही द्वारका नाथ भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारका पहुंचे, तब द्वारपाल बड़े ही आदर के साथ उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा।
सर्वंतर्यामी भगवान ने ब्राह्मण शिरोमणि आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है। मैं आपकी अपने पूरे पुरुषों द्वारा स्वीकृत का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं है। जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है, जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत है, और ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता आप इस समय कहाँ पधारे हैं? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मण ने रुक्मिणी जी का वह संदेश सुनाया और साथ ही ये भी कहा जो स्वयंवर से एक दिन पहले आता है। बस यही अत्यंत गोपनीय संदेश है। आप इस पर शीघ्र कृपा से ध्यान यहाँ रुक्मिणी जी भगवान के मिलन को बड़ी आतुर हो रही थी। तभी श्री कृष्ण को क्या वह ब्रह्मा देवता भी कभी नहीं हो। वह अपने भाग्य पर भरोसा करके सौभाग्य की देवी श्री गौरी और भगवान गणपति जी का स्मरण करने इतने में ब्राह्मण ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आने का समाचार कह सुनाया और यह भी कहा कि आपको ले जाने के लिए सख्त संकल्प। रुक्मिणी जी ने उसके फलस्वरूप उस ब्राह्मण को नमस्कार। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन का समाचार सुनकर विदर्भराज सहित सभी पुरवासी बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी समय रुक्मिणी जयपुर से निकलकर गौरा पूजन को अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी। बहुत से सैनिक भी उनकी सुरक्षा के लिए साथ साथ चल रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान गौरी शंकर की षोडशोपचार से वैदिक रीति से पूजा की और उसमें उनसे अपने जन्मदिन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर देने के लिए प्रार्थना। परीक्षित परम सुंदरी रुक्मिणी जी साक्षात श्री लक्ष्मी जी का अवतार थी। पूजन करके वहां से अपनी सहेलियों के साथ चलकर घर जाने के लिए जैसे ही रथ पर चलना चाहा, ये इतने में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनका कोमल कर कमल पकड़कर उन्हें संवारते हुए अपने विजय रथ में चढ़ा लिया। बड़ी बड़ी सूरवीर जो उनके लिए रात और दिन लालयित रहते थे अथवा उन्होंने शिशुपाल आदि का साथ दिया था, ये सब के सब देखते। उस समय जरासंध के समूहती अभिमानी राजाओं ने अपना यह बहुत ही तिरस्कार और यश नाश सहन करना। अतः वे लोग आपस में पश्चाताप करने लगे। अब वे चिढ़कर एक दूसरे को जोश दिलाने के लिए कहने लगे, धिक्कार है, आज हम लोग धनुष दान करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह के वाक को हंते जाए उसी प्रकार हमारी यश परीक्षित। इस प्रकार यह सुनकर सब के सब लोग से आग बबूला होकर अपने अपने आयुधों को लेकर रथ पर चढ़ गए और अपनी अपनी सेनाओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन जब यह दोषियों सेना चढ़ा चला रहा है, अब उन्होंने अपने धनुषों को संभाल कर उनके सामने बैठ दिया। दोनों पक्षों में बहुत ही घमासान युद्ध है। मैं सच्ची कामना वाले रघुवंशियों को ही विजयी हुई। जरासंध आदि सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भागे। उधर शिशुपाल अपनी बाहुली पत्नी के छिन जाने से मरणासन हो गया। अब न तो उसके हृदय में उत्साह था और न शरीर में कांति। जरासंध ने उसके पास जाकर कहा, शिशुपाल जी, आप एक तो श्रेष्ठ पुरुष हैं
यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी बात सदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल हो, इस संबंध में कुछ स्थिरता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा से नाचती है, वैसे ही यह जीव भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। जब काल हमारे अनुकूल होगा तब हम ये नहीं जीते। मित्रों के इस प्रकार समझाने पर वे राजधानी को लौट आए। परीक्षित रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने एक लक्ष्मणी सेना साथ लेकर सभी वीर राजाओं के सामने ये प्रतिज्ञा की कि यदि मैंने युद्ध में श्री कृष्ण को नहीं हराया तो कुंडीरपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। यह कहकर वह रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के पीछे दौड़ा। भगवान का रथ आगे की ओर बढ़ा जा रहा, पीछे से ये चिल्लाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ और उन्हें ललकारता हुआ चला आ रहा था। उसने भगवान श्री कृष्ण पर क्रोध करके 3 बार छोड़ा, किंतु श्री कृष्ण ने उनसे अपने को बचा लिया। इस मूर्ख की मूर्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु जब ये दुष्ट नहीं माना तब भगवान ने हंसते हंसते उसका धनुष काट डाला और 6 बाण छोड़े, साथ ही 8 बाण और छोड़े, जिससे उसके रथ के घोड़े, सारथी, ध्वजा आदि सब तहस नहस करते। फिर ये ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार करना ही चाहता था कि भगवान ने उसके ढाल तलवार को निकाला और उनको मारने के लिए हाथ में तीखी तलवार निकाली। जब रुक्मिणी जी ने देखा तो मेरे भाई को मार डालना ही चाहते हैं, तब तो ये भय से विहल हो गई और अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर करुण स्वर में बोली, योगेश्वरा प्रमेयात्मनः देव देव जगतपते, हे देवताओं के आराध्य देव जगतपति, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप पर बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना आपका योग नहीं। परीक्षित, परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के इस प्रकार कहने पर उनके भाई रुक्मिणी को मारने का विचार छोड़ दिया और भगवान ने उसी के दुपट्टे से उसके हाथ पर बांध तो रुक्मिणी की दाढ़ी, मूंछ और केश जगह जगह से मोड़कर उसे कुरूप करके छोड़ दिया। बलराम जी बड़े दयालु हैं, उन्होंने उसके बंधन खोल दिए और श्री कृष्ण की ओर संकेत करके बोले, प्रिय रुक्मिणी, आपको इस प्रकार शोक करना शोभा नहीं देता। मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है, किंतु होता वही है जो हमारे प्रारब्ध में होता है। इसके बाद रुक्मिणी जी ने कहा, साधु, तुम्हारे भाई का विकृत कर दिया गया है। यह सोचकर हम लोगों ने बुरा मत माना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाले कोई दूसरा नहीं है, उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना। बोली वृंदावन बिहारी लाल, बुलाओ कृष्ण जी को, बुलाओ। कहाँ है कृष्ण जी? 16 नंबर से आ रहे हैं, रास्ते में बाइक पे आ रहे हैं। मॉडर्न किस से करके सारे से करके सारे चितवन से करके सारे
चोट ऐसी जिगर पे मारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। बड़े भाव से झूमते हुए भगवान माँ के प्यार की शादी मौसम बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तेरी चित रंग चमके सारे चोटे ऐसी जिगर पे मारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। वही
प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं को हरा कर और विदुर राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही आनंद और उत्सव मना है। जो न हो वहाँ के सभी लोग यदुपति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को और भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मणपति भगवान कृष्ण के साथ देकर द्वारका वासी सब नारियों को परम आनंद हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब मेहंदी लगने जा रही है रुक्मिणी जी को, सभी भाव और श्रद्धा के साथ मेहंदी लगाइएगा। बस वहीं रखो, सब इधर का आएंगे और वहीं ले लो, बीच में वहीं ले लो, वहाँ हॉल में, उस हॉल में ले लो वहीं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी
मैया से कहने लगे माँ हाँ जी कि मैया मेरो ब्याह कराती होगी भैया के साथ भाभी जी बुलाए ओ मैया मेरो ब्याह कराती होगी माँ पूरी
कल होली का आयोजन रखा गया है। आप सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर रुक्मिणी रमन भगवान के साथ होली का आनंद उठाइएगा। और कल सुदामा की लीला होगी। गुलाब के तो कटोरे हैं।